तो क्या आगे बढ़ोगे। बस इसने एक ही बात सीख ली है। इससे मैं कोई प्रश्न करूं कि लला बताओ या कोई बात पूछूं तो एक बात कह देता है, गुरुजी बाप के सामने औलाद को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कोई बात हो कि बेटा खाना खा लो, गुरुजी बाप से पहले औलाद को पहले खाना नहीं खाना चाहिए। बस एक ही बात सीख ले जाने तो भैया ध्यान रखना। चित्त की परिभाषा है मन, बुद्धि और ध्यान। मन, बुद्धि और ध्यान, ये तीनों जब एकत्रित होकर के मनुष्य अगर भगवान की कथा को सुनता है तो उसी को चित्त कहते हैं। यानी जिसका मन, क्योंकि मन जो होता है वो शैतान होता है। जो भी लफड़ा होता है सोमपाल सिंह, वो इस पापी मन का होता है। अब इंसान ये कहता है कि मेरा एक मन कह रहा है भाई मैं मार्केट जाऊं, एक मन कह रहा है नहीं जाऊं। इंसान के अंदर दो मन कभी नहीं होते, मन एक ही होता है। एक मन होता है, एक बुद्धि होती है। जब मन किसी गलत रास्ते पर भटकता है तो बुद्धि उसको प्रकाशित करती है कि मूर्ख वहां जा तो रहा है लेकिन पछताएगा और मारा जाएगा। मन दो नहीं होते, लेकिन बताया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने संत रविदास की कहानी तो सुनी होगी ना, संत रविदास की। भाइयों तो देखिए मन, बुद्धि और ध्यान, मेरी माताओं बहनों, अगर जो तीनों चीजें एकत्रित हो जाएं उसी को चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त। और जब मन, बुद्धि, ध्यान लगा करके भगवान की कथा को अगर तुमने एक पल भी सुन लिया तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मन, बुद्धि, ध्यान को चित्त लगाने वाले बहुत कम होते हैं। होते ही नहीं है। ये बेटा भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, हमें भोजन करते समय पर सोमपाल सिंह बड़े नियम रखने चाहिए। पहली बात, जब तक आसन नीचे ना हो तब तक हमें प्रभु का भोग नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात कि हमें हर टाइम, सुबह को, शाम को, दोपहर को, जितनी बार भोजन करो, नाश्ता करो, सबसे पहले हमें प्रभु का भोग लगा करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, अगर 21 रुपए के बतासे लेने के लिए तुम दुकान पे जाओ तो कहोगे भैया हमें 21 रुपए के बतासे दे दो, उस समय बतासे बोलोगे। और जब वो प्रसाद तुमने मंदिर पे चढ़ा दिया तो आप बतासे नहीं बोलोगे, आप कहोगे भैया प्रसाद ले लो, क्योंकि भोग लगने के बाद में उसका नाम बदल गया, चेंज हो गया। इसलिए हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए और तभी भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी आती है, भगवान जरूर आते हैं। सुनिए और बता रहे हैं माताओं, और ये 10 रुपए दीपक भगवान के चरणों में दान करते हैं, भगवान मनोकामना पूर्ण करें। लेकिन माताओं बहनों ध्यान रखना, भोजन करते समय हमारे सर पे कपड़ा जरूर होना चाहिए। अगर खुले में जैसे ऊपर छत पे खा रहे हैं भोजन तो हमें कभी खुले में नहीं खाना चाहिए। कमरे में बैठे कोई बात नहीं, लेकिन आसन फिर भी होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने देखा है कि कुछ हमारी बहनें, क्या नाम है, वर्मा जी, ये 10 रुपया भगवान के चरणों में दान करते हैं। और देखिए कुछ हमारे भाई बहनें, हमने देखा कि भोजन करते समय पर भोजन किया तो भोजन करने के बाद जो थाली होती है उसी थाली में अपने हाथ धो देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी दौलत नहीं आती, लक्ष्मी नहीं आती, दरिद्रता आती है। हमें कभी भी थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। ये भोजन के नियम बता रहे हैं, भोजन करने के नियम। और हमारे भाई बंधु आपने देखा होगा, सोमपाल भैया कुछ लोग होते हैं कि भोजन में जब भोग लगाया तो टुकड़े तोड़े, थोड़ी सब्जी ली, थोड़ी खीर ली, थोड़ी पूड़ी ली और टुकड़े तोड़ करके भगवान को नीचे भोग लगा दिया धरती पे।
तुम थाली में खाओगे, भगवान धरती में खाएंगे भाई। और वहां से उठ गए, जो भोग लगा हुआ है और तुमने भोजन किया, थाली हटा दी, और जो भोग तुमने प्रसाद जो रखा नीचे, उसमें हजारों ठोकरे लग गई। तो बताइए वो अपमान हुआ या सम्मान हुआ? अपमान हुआ ना। तो हमें कभी भी नीचे भोग नहीं लगाना चाहिए। देखो, समझाने का फर्ज मेरा है, मानना ना मानना वो आप लोगों की सोच है। मेरा काम है आपको प्रकाश की तरफ ले जाना। आप उस चीज का डिस्कशन आप लेंगे, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? फिर एक बात और बताएं, भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, क्योंकि आप वैसे नियम तो ये कहता है, बुआ जी सो रही हो क्या? इधर सत्संग चल रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कथा जब होती है सत्संग में ना, तो नींद आती है। ढोलक बाजा इसलिए तो रखा जाता है कि इसकी गुंजार से ना नींद भाग जाती है। अगर हमें जब भी भोग लगाना चाहिए तो एक कटोरी या एक प्लेट अलग से ले लेनी चाहिए और उस प्लेट में भोग लगाना चाहिए, और वो भोग लगा करके और भोजन करें। और खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए। खाना जानते हो, खाना जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। खाना ये उर्दू का शब्द है। हमारे जो संस्कृत धर्म में जो शब्द है ना, ये भोजन शब्द है, ध्यान रखना। लेकिन जो हम भोग लगाते हैं भोजन को, तो उस जो हम भोजन को भोग लगाते हैं, भोजन करने के बाद हमें उसी भोग को पीछे से खा लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये अन्य देवता है, इसका अपमान करना ठीक नहीं होता। अच्छा, हमारी बातें कौन कौन अपने जीवन में उतारेंगे, कौन कौन अमल करेंगे? उठाइयो हाथ। सब करें, लेकिन देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हें एक प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। मेरा तो काम है तुम्हें प्रकाशित करना, अब फिर भी तुम अंधेरे में डूबे रहो तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ध्यान रखना। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर बहन को, हर भाई को सुबह सुबह उठ करके स्नान करके अपने मस्तक पर चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन हमारे इस सनातन धर्म में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तभी तो मैं कहता हूं कि भगवान की कथा में बिना चंदन के कोई नहीं जाना चाहिए। चंदन चित्रकूट के